नमस्कार, अशोका न्यूज 24 यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अशोक कुमार मौर्य के द्वारा आज की फटाफट खबरें दिखाते हैं। जनपद भदोही से एक सनसनीखेज खबर। किसी बात से क्षुब्ध होकर विवाहिता ने की आत्महत्या। दुर्गागंज थाना अंतर्गत ग्राम सेमरा गोपीपुर अंतर्गत 27 वर्षीय पूजा देवी पत्नी आशुतोष सौरभ गौतम निवासी सेमरा थाना दुर्गागंज अंतर्गत किसी बात को लेकर पूजा ने लगभग 3 वर्ष के बच्चे को भी छोड़कर अपने आप को समाप्त कर ली। उस मासूम बच्चे का क्या दोष था जो कि इस छोटी सी उम्र में भी मां ने उसका साथ छोड़ दिया। मौके पर घर में कई गार्जियन मौजूद नहीं थे। पति बहन को दवा लेने के लिए सुरियामा गए हुए थे। जैसे ही पति को पूजा के मरने की सूचना मिली, आनन फानन में मौके पर पहुंचे तो देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल रहा, जबकि सौरभ व उनके पिता शांति स्वभाव के साथ साथ किसी से भी कभी भी उलझते नहीं थे। सौरभ के पिता जौनपुर में वकालत करते थे। राजी खुशी परिवार भी चलता था, लेकिन ऐसी अनहोनी घटना से वह लोग स्वयं आहत हैं। सूचना पर मौके पर थाना दुर्गागंज पुलिस के साथ क्षेत्राधिकारी भदोही व नायब तहसीलदार भदोही नितिन कुमार सिंह के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पीएमओ ज्ञानपुर शव निरीक्षण के लिए भेजा गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सम्राट अशोक क्लब भारत शाखा ने धूमधाम से मनाई बुद्ध जयंती। जनपद भदोही में देवनाथपुर में मनाई गई बुद्ध जयंती। तथागत गौतम बुद्ध जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि माननीय आर.एस. पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार संघ को सम्राट अशोक क्लब भदोही के सदस्यों द्वारा स्वागत करते हुए उनको मंच तक ले जाया गया। उसके तत्पश्चात बौद्धाचार्य द्वारा झंडा तोलन कर राष्ट्रीय गान गाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसके क्रम में झंडोत्तोलन के बाद तथागत गौतम बुद्ध के समक्ष पुष्प अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित किया गया। उसके तत्पश्चात मुख्य अतिथियों को व विशिष्ट अतिथियों को माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इसके तत्पश्चात मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि ने भगवान बुद्ध के जीवन काल पर आधारित उनके विचारों को लोगों से साझा किए। उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण से ही देश का उत्थान होगा और देश में फैली कुरीतियां दूर हो सकेंगी। मानव एक समान के विचार उत्पन्न हो सकेंगे। यह सब तभी संभव होगा जब आने वाले समय में बच्चों को शिक्षित करेंगे और उनमें समाज के प्रति विचारों का आदान प्रदान करेंगे और ऐतिहासिक तथ्यों को उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तभी समाज देश का उत्थान संभव होगा। तभी भारत विश्व गुरु के रूप में पूजनीय होगा और जिसका संचालन पूरे विश्व का भारत करेगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों व मुख्य अतिथियों के विचारों को सुनने के लिए संभ्रांत गणमान्य लोग व क्षेत्रीय जनता उपस्थित रही। आज के सभा का संचालन जिला अध्यक्ष पन्नालाल मौर्य ने किया। ओवर ब्रिज पर ट्रक से भिड़े बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। गोपीगंज नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग फ्लाईओवर पर रॉन्ग साइड जा रहे ट्रक के सीधी टक्कर से बाइक सवार कमलेश सरोज व नीरज सरोज घायल हो गए। घायला अवस्था में पड़े दोनों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले आया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि रविवार की रात अर्थात जंगीगंज निवासी कमलेश सरोज 25 वर्ष अपने रिश्तेदार नीरज सरोज 21 वर्ष फौदीपुर के साथ घर से अपने साले की शादी में शामिल होने के लिए झुआ पिलखुनी मिर्जा मुराद जा रहे थे। गोपीगंज फ्लाईओवर पर थाने के सामने रॉन्ग साइड से आ रही ट्रक से सीधा टक्कर से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायला अवस्था में दोनों ओवरब्रिज पर पड़े थे। इस दौरान गुजर रही एम्बुलेंस चालक हृदय की नज़र घायलों पर पड़ी तो एम्बुलेंस रोककर दोनों को एम्बुलेंस के माध्यम से गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले आकर भर्ती करा दिया और घटना की सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।
होना चाहिए हॉस्पिटल में, मिला बनवासी महिला का शव डिवाइडर पर। महिला के पति ने लगाया लापरवाही का आरोप। हॉस्पिटल में दिखाया गया था मामूली चोट। गोपीगंज कोतवाली के काजी हाउस स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार को सड़क पार करते समय बाइक की चपेट में आने से एक बनवासी महिला गंभीर रूप से घायल हुई थी, जिसका शव सोमवार को बस स्टैंड स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य बने डिवाइडर पर मिला। मामले में स्वास्थ्य कर्मियों पर लापरवाही का पति ने लगाया आरोप। घटना के बारे में बताया जाता है कि बीते देर रात काजी हाउस स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुलौरी निवासी बनवासी महिला सुदामा 50 वर्ष पत्नी रिंकू बनवासी, जो वैवाहिक कार्यक्रम में डीजे लाइट उठाने आई थी और सड़क पार करते समय बाइक से जोरदार टक्कर लगी और गंभीर रूप से घायल हो गई थी। सूचना पर पहुंची चौकी पुलिस गंभीर घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया और बाइक को कब्जे में ले ली थी। वहीं पति का आरोप रहा हॉस्पिटल में बनवासी महिला को मामूली उपचार करके हॉस्पिटल से बाहर ले जाने की बात कही गई और सोमवार को स्थानीय लोगों की निगाह पड़ी तो बनवासी महिला का शव सड़क के मध्य डिवाइडर पर पड़ा मिला। चौकी पुलिस को सूचना मिलने पर घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों को सूचना दी। वहीं पुलिस देर रात ही टक्कर मारने वाले बाइक व बाइक सवार को भी छोड़ दिया था, लेकिन सुबह जब महिला के मौत की सूचना मिली तो महकमे में हड़कंप मच गया। अस्पताल में इलाज किया ना, इलाज सुना के सब इलाज करने लगा रहे बस दवाई दी तो क्या कहें तुम? सब कुछ न क्यों मिलते ना डॉक्टर साहब क्या कहेंगे ना? क्या कहें निकल बाहर छा गई तो कैसे मर गई है? हाँ कैसे मरी है? तब हम लोग बाहर लोग सवार हैं और अस्पताल सामने। हाँ मतलब इलाज नहीं हुआ इसलिए मर गई। जनपद जौनपुर मड़ियाऊ तहसील कोतवाली क्षेत्र के भवानीपुर ग्राम सभा में विवाद की सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस के सामने ही दो पक्षों में जमकर चला लाठी डंडा। 112 नंबर डायल दोनों पुलिसकर्मी की मौजूदगी में विवाद शुरू हो गया, जिसमें एक पुलिस आरक्षी द्वारा बीच बचाव किया जा रहा है तो दूसरा खड़ा होकर तमाशबीन बना हुआ है। लोगों को अब वर्दी का खौफ नहीं रहा और न तो ही कानूनी प्रक्रिया का डर है, इसलिए विवाद बढ़ते जा रहे हैं। किसी से कम नहीं है का कहावत चरितार्थ हो रहा है। लोगों में अहंग की भावना बढ़ती जा रही है। अहंग के आगे सब कुछ नतमस्तक है। पढ़े लिखे लोग भी अब कानून को अपने हाथ में लेकर ऐसे कार्य करते हैं जो बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाता। जब कानून के बीच में फंसते हैं तब उनको याद आता है कि हमने गलत किया। दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद में चले लाठी डंडे में कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली। मारपीट का वीडियो हुआ है वायरल। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी मड़ियाऊ द्वारा दिया गया बयान। भवानीपुर की क्या घटना था? दिनांक 28/5/2023 को ग्राम भवानीपुर उसराव थाना मड़ियाऊ में अमरूद के पेड़ को लगाने के लिए दो पक्षों में विवाद हुआ। विवाद मारपीट में परिवर्तित हुआ। 112 टू व्हीलर को सूचना हुई। मौके पर टू व्हीलर पहुंची, जिसने विवाद शांत करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों पक्षों में मारपीट होती रही। दोनों पक्षों को चोट लगी है। दोनों पक्षों के पीड़ितों को CSC रवाना किया गया है। दोनों पक्षों का मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। गलत इंजेक्शन लगाने के बाद सुधाकर सिंह की मौत के बाद परिजनों ने मचाया हंगामा। जौनपुर त्रिशूल हॉस्पिटल के डॉक्टर विनय तिवारी सहित सभी स्टाफ अस्पताल छोड़कर हुए फरार।
बारात गए युवक की पैर फिसलने से कंधा खिसक गया था। डॉक्टर विनय तिवारी त्रिशूल हॉस्पिटल के कंपाउंडर ने गलत इंजेक्शन के कारण मरीज की हुई मौत। परिजनों ने त्रिशूल हॉस्पिटल में सौ रखकर जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। परिजन न्याय की मांग पर अड़े रहे। मरीज का कंधा खिसकने पर पैदल चलकर आया था और इंजेक्शन लगाने के आधे घंटे के अंदर मरीज की हुई मौत। मौके पर सीओ सिटी कोतवाली पुलिस सराय पोख्ता चौकी इंचार्ज मौके पर परिजनों को समझाने का कर रहे हैं प्रयास। ऐसे ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।